Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to quadrilaterals. And now in this particular part, we are going to continue our discussion about the numericals regarding to exercise 8.2. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में P, Q, R और S क्या है, मिड पॉइंट्स हैं साइड AB, BC, CD एंड DA के। तो देखो क्या है मेरे पास में, ABCD एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में देखो AB साइड का मिड पॉइंट है P, BC का Q, CD का R और AD का S। अब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐसे नो। तो P, Q, R, S मेरे पास में एक स्ट्रक्चर बनता है। इस P, Q, R स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या है मेरे पास में, तो देखो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बना है ना P, Q, R, S क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हमें प्रूव करना है कि क्या है, एक रोम्बस है। क्या है ये, एक रोम्बस है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के रेफरेंस में गिवन स्टेटमेंट लिख लें तो देखते हैं। तो देखो ABCD मेरे पास में क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड जहां पे AC क्या है मेरे पास में, एक उसमें डायगोनल है। साथ के साथ क्या है मेरे पास में, P एक मिड पॉइंट है AB का, Q एक मिड पॉइंट है BC का। सिमिलरली R भी क्या है मेरे पास में, एक मिड पॉइंट है किसका, CD का। एंड जो मेरे पास में S है ये एक मिड पॉइंट है AD का। अब अगर देखा जाए मेरे पास में P भी मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है मेरे पास में AD साइड का। आप अगर देखें डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में AC क्या था, बोला सर AC हमारे पास में एक डायगोनल था। इसमें देखो P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट है। देखो P, Q, R और S ये क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट्स है किसके, AB, BC, CD एंड AD साइड के रिस्पेक्टिवली। अब अगर देखा जाए ये मिड पॉइंट्स हैं तो एक बात बताओ, दैट मीन्स A से P की डिस्टेंस B से P के डिस्टेंस के इक्वल होगी क्या, बोला हाँ सर। A से P के डिस्टेंस B से P के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि P मिड पॉइंट था AB का। सिमिलरली B से Q के डिस्टेंस C से Q के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो हाफ ऑफ BC होगी। यस या नो, क्यों, क्योंकि Q मिड पॉइंट था मेरे पास में BC का। सिमिलरली लॉजिक से अगर कहा जाए तो देखो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में देखो C से R के डिस्टेंस D से R के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो हाफ ऑफ CD डिस्टेंस के इक्वल है। क्यों, क्योंकि R मिड पॉइंट है CD का। यस या नो। एंड सिमिलरली अगर देखा जाए मेरे पास में A से S के डिस्टेंस D से S के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो मेरे पास में AD के डिस्टेंस की क्या होगी, हाफ होगी। यस या नो, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट था मेरे, सॉरी S मेरे पास में क्या है, मिड पॉइंट है AD का। यस या नो। अब अगर देखा जाए ये मेरे पास में क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का गिवन सिनॉप्सिस है। अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब अगर देखा जाए तो देखो इसे प्रूफ करें, चेंज तो इसे प्रूफ करते हैं। अब अगर ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखो इसको प्रूव करते हैं हम दो बेसिस पे। पहले हम बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ट्रायंगल किसकी, बोला सर हम बात कर लेते हैं हमारे ट्रायंगल ए देखो एक हमारे पास में ट्रायंगल है ADC। कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास में, ट्रायंगल ADC। यस या नो। अब इस ADC ट्रायंगल में देखा जाए S क्या है, बोला सर S मेरे पास में मिड पॉइंट है। S किसका मिड पॉइंट है, बोला सर S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है मेरे पास में CD का। यस या नो। सिमिलरली अगर देखा जाए मेरे पास में, सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए मेरे पास में तो देखो A
अब अगर देखा जाए सिमिलर लॉजिक से तो ए बी सी ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो ए बी सी ट्राइंगल में पी क्या है मेरे पास में, बोला सर पी मिड पॉइंट है। पी किसका मिड पॉइंट है, बोला सर पी मिड पॉइंट है ए बी का, एंड जो क्यू है वो मिड पॉइंट है मेरे पास में बी सी का। यस या नो। और अगर देखा जाए मेरे पास में क्या है, एस आर क्या है मेरे पास में, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। कौन से मिड पॉइंट्स, एस एंड आर। सिमिलरली पी क्यू भी क्या है मेरे पास में, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग किनको, जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। कौन से मिड पॉइंट्स, बोला पी एंड क्यू। अब अगर देखा जाए स्ट्रक्चरली देखा जाए तो देखो ए डी सी ट्राइंगल में एस क्या है बोला मेरे पास, बोला सर एस मिड पॉइंट है ए डी का, और आर क्या है, बोला सर आर मिड पॉइंट है मेरे पास में सी डी का। और जो मेरे पास में एस आर है ना, एस आर क्या है, बोला सर एस आर मेरे पास में वो लाइन है, एस आर मेरे पास में क्या है, वो लाइन है जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को क्या करती है, आपस में मीट कराती है, यानी ज्वाइन करती है। तो एक बात देखो, किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स की लाइन ज्वाइन करती है, यानी देखा जाए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, देन दैट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यस या नो। दैट मीन्स क्या है मेरे पास में, जो ये एस आर साइड होगी ना, ये किसके पैरेलल होगी, बोला सर एस आर साइड पैरेलल होगी ए सी के, एंड एस आर साइड, एस आर जो मेरे पास में साइड है ना, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगी। बोला सर एस आर ए सी के पैरेलल और एस आर की डिस्टेंस हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगी। अगर देखा जाए सर सिमिलर लॉजिक से तो पी क्यू भी मेरे पास में देखा जाए तो ए बी सी ट्राइंगल में पी क्यू क्या था, बोला सर देखा पी मिड पॉइंट था, क्यू मिड पॉइंट था इन दोनों पर्टिकुलर साइड का, और ये दोनों मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं पी क्यू साइड के रेफरेंस में ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। तो पी क्यू मेरे पास में वो लाइन है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो यानी ये थर्ड साइड यानी ए सी के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, बोला सर ये डिस्टेंस मेरे पास में ए सी के डिस्टेंस के हाफ के इक्वल होगी। अब अगर देखा जाए ये दोनों स्टेटमेंट, क्या ये दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखे, बोला सर ये आप स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक थ्योरम पता है। कौन सी थ्योरम, बोला सर मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि एक ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, एंड वो थर्ड लाइन की डिस्टेंस के हाफ के इक्वल होती है, ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अब अगर देखा जाए इसे इक्वेशन ए कहें, इसे इक्वेशन बी कहें, तो देखो सिंस एस आर किसके पैरेलल है, बोला सर ए सी के, यस या नो, एंड ए सी किसके पैरेलल है, बोला सर ए सी मेरे पास में पी क्यू लाइन के पैरेलल है। साथ के साथ क्या है मेरे पास में, जो एस आर की डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, एंड हाफ ऑफ ए सी की डिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल है, बोला सर ये मेरे पास में पी क्यू डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो। यानी अगर देखा जाए एस आर ए सी के पैरेलल है, ए सी पी क्यू के पैरेलल है, दैट मीन्स एस आर एंड पी क्यू क्या है, आपस में पैरेलल हुए, एंड एस आर एंड पी क्यू की डिस्टेंस कैसी हुई, बोला सर एस आर और पी क्यू की डिस्टेंस आपस में इक्वल भी हुई। क्यों, क्योंकि एस आर की डिस्टेंस हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और हाफ ऑफ ए सी की डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस के इक्वल है। क्यों, बोला सर ये बात हमें पता है क्योंकि अगर आप थ्योरम नंबर कौन सी थ्योरम्स, बोला सर एक थ्योरम नंबर ए एंड थ्योरम नंबर बी अगर आप आपस में ऑब्जर्व करते हो तो वहां से मैंने ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं। यस या नो। यानी देखा जाए एस आर मेरे पास में पी क्यू के पैरेलल है और एस आर और पी क्यू की डिस्टेंस इक्वल भी है। तो सिंस इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्या पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू पैरेलल आ गई एस आर के और पी क्यू और एस आर के डिस्टेंस इक्वल भी है, तो क्या अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, कि किसी भी पैरेललोग्राम में क्या हो जाए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाती हैं। तो उस सिनारियो में हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलरली, यानी देखा जाए मेरे पास में, तो देखो
मेरे पास में क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसी पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। और अगर देखा जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये सिनेरियो कैसा आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी अगर देखा जाए मेरे पास में किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर कैसा आ गया, मेरे पास में इक्वल आ गया, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यानी हमें क्या पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड कितनी, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसे मिल जाए, पैरेलल और इक्वल आ जाती है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती है। क्लियर है क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, बोला सर हमने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं स्ट्रक्चर को रिकॉल कराऊं तो स्ट्रक्चर यूज होता है, बोला सर ये ए बी सी और डी पॉइंट्स हैं, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है, एस इसका मिड पॉइंट है। यस या नो? और इस पी क्यू आर एस को ही हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर सारी की सारी साइड्स कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्या? किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये पैरेललोग्राम क्या होगा, बोला सर इस पैरेललोग्राम को आप कह सकते हो एक रोम्बस। अब अगर देखा जाए तो जरा समझो, सिंस अगर बात देखा जाए तो जरा समझो, एस। अब अगर देखा, देखो अब अगर देखें तो देखो पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, बट मुझे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या है, एक रोम्बस है। यस या नो? अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो जरा देखो, अब अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो देखो एसी डायगोनल था ना मेरे पास में। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में। बोला हाँ सर, देखो आपके पास में ए बी सी और डी था, ये आपके पास में पी, ये आपके पास में क्यू, ये आपके पास में आर और ये एस पॉइंट है ना। अब अगर देखा जाए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बोला सर मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? दो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं। ये कौन से ट्राइंगल्स हैं? बोला सर देखा जाए ट्राइंगल ए एस पी, तो इन ट्राइंगल ए एस पी, नाउ ए एस पी ट्राइंगल, क्यू टी ट्राइंगल। अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल को आपस में मैं क्या करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो देखो मेरे पास में देखो डिस्टेंस ए से एस के डिस्टेंस और बी से क्यू के डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। बोला सर ए से एस के डिस्टेंस बी से क्यू के डिस्टेंस के इक्वल कैसे? बोला सर देखो इसके पीछे का लॉजिक ये है, सिंस ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, यस या नो, दैट मीन्स ए डी और बी सी साइड्स कैसी हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये इक्वल होंगी। तो इनका हाफ जो होगा ना, ए डी का हाफ वो बी सी साइड के हाफ के इक्वल होगा, और ए डी के हाफ को मैं लिख सकता हूँ ए एस और बी सी के हाफ को मैं लिख सकता हूँ बी क्यू। दैट मीन्स देखा जाए ए एस एंड बी क्यू साइड कैसी हैं, इक्वल हुई। साथ के साथ अगर देखा जाए तो देखो सिंस ये एक रेक्टेंगल है, दैट मीन्स वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल कैसे होंगे, बोला सर ये 90 डिग्री के होंगे। यानी अगर देखा जाए यहाँ से कहा जाए एंगल पी ए एस, यस या नो, कौन से एंगल, पी ए एस, और एंगल पी बी क्यू, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बोला सर ये 90 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली देखा जाए एपी और पीबी की डिस्टेंस, यानी देखा जाए मेरे पास में एपी और बीपी डिस्टेंस कैसी है, बोला सर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। क्यों है? बोला सर ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी मेरे पास में क्या है, मिड पॉइंट है एबी का। यानी देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल के रेफरेंस में तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में ट्राइंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी क्यू पी के। क्यों? बोला सर ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रही हैं। किसको फुलफिल कर रही हैं? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को। ASP एंड BQP ट्राइंगल कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और सिंस क्यों हो गए, बोला सर ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो सिंस मेरे पास में ASP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मेरे पास में ट्राइंगल किसके, BQP। अब अगर देखा जाए ASP ट्राइंगल एंड BQP ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रेस्पेक्ट में देखो PS एंड PQ साइड कैसी होंगी, बोला सर ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। यस या नो? यानी PS एंड PQ साइड कैसी है, आपस में इक्वल है। अब नाउ
सिंस पी क्यू आर एस क्या है मेरे पास में, बोला सर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये बात आप प्रूव कर चुके हो। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, पी क्यू के जो डिस्टेंस है वो एस आर के इक्वल है। किसके इक्वल है, पी क्यू की डिस्टेंस एस आर के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास में जो पैरेललोग्राम होता है ना उसमें अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। एंड जो पी एस की डिस्टेंस है, क्या है, पी एस की डिस्टेंस है मेरे पास में, वो किसके इक्वल होगी, बोला सर वो क्यू आर के इक्वल है। अब अगर देखा जाए पी क्यू एस आर के इक्वल है, पी एस क्यू आर के इक्वल है, एंड पी एस एंड पी क्यू साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो सारी साइड है पी क्यू एस आर पी एस एंड क्यू आर, ये सारी की सारी कैसी हैं, इक्वल हैं। सिंस एक क्या, एक पैरेललोग्राम में सारी साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। सिंस इन अ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल, देन अगर किसी भी पैरेललोग्राम में क्या हो जाए, ऑल साइड्स कैसी हो जाती है मेरे पास में, इक्वल हो जाती हैं, देन इट इज अ रोम्बस। यस या नो, उस सिनारियो में उसे हम क्या कहेंगे, एक रोम्बस कहेंगे। दैट मीन्स पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या हुआ, एक रोम्बस हुआ। क्लियर है क्या, यानी पी क्यू आर एस क्या है मेरे पास में, एक रोम्बस है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे इस पार्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ABCD हमारे पास में एक ट्रेपीजियम है जहां पे AB एंड DC साइड्स कैसी हैं, आपस में पैरेलल है, एंड यहां पे BD क्या है, एक डायगोनल है। अगर देखा जाए तो कुछ ये कह रहा है AB एंड CD एक क्या है मेरे पास में, ट्रेपीजियम है। ठीक है, AB एंड CD क्या है मेरे पास में, एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम में BD एक डायगोनल है, और इस AD साइड पे मेरे पास में एक पॉइंट है E, और ये E क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है AD का। दैट मीन्स मेरे पास में A से E की डिस्टेंस और D से E की डिस्टेंस इक्वल है। साथ के साथ अगर देखा जाए एक लाइन अगर ड्रॉ की जाती है E से क्या होती है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है सच दैट वो AB के क्या है मेरे पास में, पैरेलल है, जो इंटरसेक्ट करती है BD को कहाँ पे, G पे, एंड BC को कहाँ इंटरसेक्ट करती है मेरे पास में, F पे। कैसे आनो, और ये मेरे पास में क्या है कि जो EF लाइन है ना, ये पैरेलल है मेरे पास में AB के। तो हमें प्रूफ करना है F क्या है, मिड पॉइंट होगा BC का। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के रेफरेंस में गिवन स्टेटमेंट लिख लें। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, बोला सर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम है, जहां पे AB साइड पैरेलल है किसके, CD के, एंड BD क्या है मेरे पास में, एक डायगोनल है। साथ के साथ हमें क्या गिवन है कि E मेरे पास में क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, E मिड पॉइंट है किसका, AD का। दैट मीन्स A से E की डिस्टेंस मेरे पास में D से E की डिस्टेंस के इक्वल होगी। एंड एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, जो कौन सी लाइन है, लाइन EF ड्रॉन फ्रॉम E which intersect diagonal BD and side BC side at G and F point। यानी ये क्या कह रहा है, देखो मेरे पास में ABCD एक ट्रेपीजियम था, इस ट्रेपीजियम में BD डायगोनल था, E मेरे पास में कोई पॉइंट है, इस E पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होती है जो क्या करती है मेरे पास में, BD डायगोनल को तो G पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एंड और जो मेरे पास में है ना BC साइड, इसको इंटरसेक्ट करती है हमारे पास में F पॉइंट पे। कैसे नो, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, F पॉइंट पे। तब देखा जाए मुझे प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, बोला सर इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि F क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है BC का। F क्या है, BC का मिड पॉइंट है। अब अगर देखा जाए इस स्ट्रक्चर को समझा जाए तो देखो, अगर यहां से मैं बात करूं, देखो एक मेरे पास में साइड है, अब इनके रेफरेंस में अगर मैं देखूं तो देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में मुझे क्या मिला, बोला सर इस स्ट्रक्चर में मुझे एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, बोला सर अगर इस ट्रायंगल को मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, बोला सर ट्रायंगल ADB में
ई क्या है मेरे पास में, बोला सर ई मेरे पास में मिड पॉइंट है। क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, बोला सर मिड पॉइंट है एडी का। ऐसे है ना, ई क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है किसका, एडी का। एंड क्या है मेरे पास में, तो देखो ईजी मेरे पास में एक लाइन है, क्या है, ईजी एक लाइन है जो कि किसके पैरेलल होगी मेरे पास में, ईजी मेरे पास में पैरेलल है ए बी के। क्यों, क्योंकि सर देखा जाए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइन किससे ड्रॉ होती है, ई एफ, ये किसके पैरेलल होती है मेरे पास में, बोला सर ये लाइन मेरे पास में ई एफ जो ये जो ड्रॉ हो रही है ना, ये ई एफ लाइन मेरे पास में पैरेलल है ए बी के। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि देखा जाए जो लाइन ड्रॉ होती है ई से वो क्या है, पैरेलल है मेरे पास में ए बी लाइन के, और ये इंटरसेक्ट करती है बी सी को एट एफ। यस या नो, यानी अगर देखा जाए तो देखो ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। यस या नो, अब अगर देखें तो देखो इस पूरी लाइन ई एफ की अगर बात हो तो ये ई एफ लाइन पूरी पैरेलल है किसके, ए बी के। तो देखो इसका छोटा सा पोर्शन ई जी भी तो पैरेलल होगा किसके, ए बी के। तो देखो इन ट्राइंगल ए डी बी, कौन से ट्राइंगल, ए डी बी ट्राइंगल में ई तो क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। एंड ई जी जो मेरे पास में साइड है ये क्या है, पैरेलल है किसके, बोला सर ए बी साइड के। यस या नो, तो एक बात बताओ, हमें एक थ्योरम पता है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड which is parallel to another side, which is parallel to another side will bisect the third side, will bisect the third side। यस या नो, यानी अगर देखा जाए ये हमें थ्योरम पता है क्या, कि अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में क्या हो, एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाए जो दूसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो ये क्या करेगी, ये जो तीसरी साइड है ना इसको दो इक्वल पोर्शन में क्या करेगी, स्प्लिट करेगी, यानी इसे बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये कौन सी थ्योरम हुई, बोला सर ये तो सी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हुई, यानी सीएमपीटी थ्योरम हुई। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ईजी मेरे पास में किसके पैरेलल है, ए बी के, और ई मेरे पास में मिड पॉइंट है। तो देखा जाए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ई बाइसेक्ट कौन सी साइड, बोला सर बी डी एट जी। दैट मीन्स क्या होगा मेरे पास में स्ट्रक्चर में, जी क्या होगा, बोला सर जी मेरे पास में मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, जी मेरे पास में मिड पॉइंट होगा बी डी का। यस या नो, जी क्या होगा मेरे पास में, मिड पॉइंट होगा बी डी का। अब अगर देखा जाए तो देखो स्ट्रक्चर रिकॉल कराएं, तो देखो ये क्या है मेरे पास में, बोला सर ये ए बी सी और डी साइड्स हैं, बी डी एक डायगोनल है। यस या नो, और देखा जाए मेरे पास में ई मिड पॉइंट था, जी हमने अभी प्रूफ किया मिड पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट करता है एफ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ढंग से ऑब्जर्व करता हूँ तो देखो एक मेरे पास में कौन सा, बोला सर एक मेरे पास में ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, बोला सर अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना इन ट्राइंगल बी डी सी, कौन सा ट्राइंगल, बी डी सी ट्राइंगल में जी क्या है, बोला सर जी मेरे पास में मिड पॉइंट है। जी क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है बी डी का। यस या नो, एंड ये जो मेरे पास में देखो जी एफ साइड है, कौन सी साइड, जी एफ साइड है, ये पैरेलल किसके है, बोला सर ये जो जी एफ साइड है ना आपके पास में सी डी लाइन के पैरेलल है। ये जी एफ साइड किसके पैरेलल है, बोला सर ये जी एफ लाइन आपके पास में सी डी लाइन के पैरेलल है। और हमें एक बात पता है कि एक लाइन अगर ड्रॉ की जाती है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड of a triangle to of a side of a triangle which is parallel to third side, वो क्या हो, थर्ड साइड के कैसी हो, पैरेलल हो, है ना, वो क्या हो, पैरेलल हो, will bisect the another side।
यानी अगर देखा जाए तो देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये कौन सी थ्योरम है, बोला सर अगर देखा जाए यहाँ पे मेरे पास में कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। ये क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में, देखो किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो मेरे पास में दूसरी साइड के रेफरेंस में, दूसरी लाइन के रेफरेंस में क्या हो, पैरेलल हो, तो ये जो मेरे पास में तीसरी साइड है ना, इसके रेफरेंस में क्या होगी, बोला सर ये तीसरी लाइन ये तीसरी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी दो इक्वल पोर्शन में। यानी देखा जाए बीडीसी ट्राइंगल में जी मिड पॉइंट था और मेरे पास में क्या है, जीएफ एंड सीडी लाइन पैरेलल है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो ये जीएफ है ना मेरे पास में, ये बाइसेक्ट करेगा मेरे पास में, जीएफ बाइसेक्ट्स द साइड, कौन सी साइड को बाइसेक्ट करेगा, बोला सर ये जो बीसी साइड है एट एफ पॉइंट, क्या करेगा, ये जो जीएफ है ना ये बाइसेक्ट कर देगा बीसी को एट एफ। दैट मीन्स जो मेरे पास में डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, बोला सर सी से एफ के डिस्टेंस, ये बी से एफ के डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी सी एफ एंड बी एफ डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। सिंस अगर देखा जाए मेरे पास में स्ट्रक्चर के अंदर तो देखो ए बी सी एंड डी, ये आया बी डी, ये रहा ई पॉइंट ई जी और एफ। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो एफ से सी की डिस्टेंस ए और बी से एफ की डिस्टेंस यानी सी एफ एंड बी एफ डिस्टेंस इक्वल है, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, एफ मेरे पास में क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है बी सी का। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यही तो प्रूव करना था कि एफ मिड पॉइंट है बीसी का। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी अगर देखा जाए इस पूरे पार्ट में हमने क्या किया, हमने इस पूरे पार्ट के अंदर एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन अच्छी तरह समझा और उसको सॉल्व किया। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस एक्सरसाइज के बचे रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।